यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाया गया, जहां यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन, करूबों को सिंहासन के पास परमेश्वर की आराधना करते हुए और 24 प्राचीनों को जो उसे आराधना की प्रतिक्रिया देते थे को देखा। 5वें अध्याय में हमने 7 मोहरों से बंद एक चर्म पत्र को उसके दाहिने हाथ में देखा, जो सिंहासन पर बैठा है। वह धर्म पत्र पृथ्वी का दस्तावेज है। एक स्वर्गदूत बता रहा है कि कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है। हम जानते हैं कि कोई मनुष्य इस योग्य नहीं कि पृथ्वी को छुड़ा सके, और यूहन्ना ये सोचकर कि पृथ्वी का छुटकारा फिर कैसे होगा रोने लगता है। और फिर एक प्राचीन आकर उससे कहता है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जयवंत हुआ है, जो पुस्तक को लेने व मोहरों को खोले। हम यीशु को आगे बढ़कर पुस्तक लेते हुए देखते हैं और फिर प्रतिक्रिया सुनते हैं। सबसे पहले छुटकारा प्राप्त कलीसिया, जो उसके लहू के द्वारा अपने छुटकारे का गीत गाती है, जो पुस्तक को लेने व मोहरों को खोलने के योग्य है। और फिर हम स्वर्गदूतों को सुनते हैं, जो अरबों अरब और लाखों लाख की संख्या में हैं, और वे मेमने की योग्यता तथा उसकी जो सिंहासन पर बैठा है प्रशंसा के कोरस गाते हैं। 6ठे अध्याय में हम उन मोहरों को खुलते हुए देखते हैं। वो पुस्तक की मोहरों को खोलते हैं। हम उससे संबंध दंड को पृथ्वी पर होते देखते हैं। पहली मोहर मसीह विरोधी को श्वेत घोड़े और उसके सवार के रूप में लाती है। दूसरी मोहर युद्ध और नाश लाती है। तीसरी अकाल तथा चौथी मृत्यु को लाती है। और हम देखते हैं कि पहली 4 मोहरें आने वाली बातों के 4 घुड़सवार, जैसा कि वे सामान्यतः कहलाते हैं, तथा 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या नाश होती है। 5वीं मोहर हमारा परिचय परमेश्वर की वेदी के नीचे की भीड़ से कराती है, जो महाक्लेश से निकलकर आए हैं। वे पूछते हैं परमेश्वर से कि कितनी देर वह उनका पलटा उनसे लेगा जिन्होंने उन्हें मारा। और तब उनको बताया गया कि उन्हें थोड़ा और ठहरना होगा, जब तक कि उनकी संख्या पूरी न हो जाए, और उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए और तसल्ली दी गई। 6ठी मोहर में हम पृथ्वी पर अत्यंत भयंकर विपत्ति को देखते हैं, जिसका वर्णन योएल और यशाया की पुस्तकें एवं यीशु हमें देते हैं। भौगोलिक रीति से उस महान विपत्ति में तारे गिरेंगे, द्वीप हिल जाएंगे, पृथ्वी का धरातल बदल जाएगा। अब हम 7वें अध्याय पर आते हैं, और 7वीं मोहर के खुलने से पहले हम एक अतिरिक्त प्रकटीकरण पाते हैं, जबकि यूहन्ना 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी की वायु को थामे देखता है कि वे पृथ्वी, समुद्र व वृक्षों पर न चले। अब पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते हुए देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार मिला था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने दासों के माथे पर मुहर न लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। अब हम जानते हैं कि महाक्लेश के दौरान या 7 वर्षीय अंतराल में, जिसमें से 3.5 वर्ष महाक्लेश के होंगे, इस काल के पहले 3.5 वर्ष में मसीह विरोधी अपनी सामर्थ व राज्य की स्थापना करेगा। परमेश्वर के 2 गवाह हैं, जिनसे हमारा परिचय 11वें अध्याय में होगा, जो 42 माह तक या 3.5 वर्ष तक गवाही देंगे। उनकी गवाही के दिनों में वे आकाश को बंद कर देंगे कि वर्षा न हो, जबकि ये उनकी गवाही के दिन है। यह वर्षा की कमी शायद उस महा अकाल को लाएगी, जिसे हमने तीसरी मोहर में देखा। 4 स्वर्गदूतों द्वारा हवाओं को रोकने का कारण होगा कि वर्षा न हो। एक वाष्पन क्रिया होती है। जब सागर का पानी वाष्प बनकर वातावरण में ऊपर उठता है और हवाएं उसे पृथ्वी के ऊपर ले जाती हैं, तब बादल ठंडे होने लगते हैं और वे वर्षा बनकर पृथ्वी पर गिरती है। और इस प्रकार वाष्पन चक्र से पृथ्वी की सिंचाई होती है। परमेश्वर का यह अद्भुत इंजीनियरिंग तरीका पृथ्वी को पानी देने का है। परंतु यदि हवाओं को रोक दिया जाए, तो जो पानी वाष्प बनकर आकाश में जाएगा, पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा और वातावरण में ही रुका रहेगा, और उससे बड़ी विचित्र आपदाएं व विपत्तियां होंगी। यहाँ 4 स्वर्गदूत हैं, जो पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हैं, और पृथ्वी के कोने उत्तर, पूरब, दक्षिण व पश्चिम हैं। और ये हवाएं इन चारों कोनों से होती हुई बहती है। ये काफी रुचिकर है कि भौतिक शास्त्री भी बताते हैं
कि पृथ्वी के 4 कोने हैं, परंतु यहां बात हो रही है 4 भागों की, 4 हवाओं की, उत्तर, पूरब, दक्षिण व पश्चिम की हवाओं की। और मेरे लिए यह रुचिकर है, वे स्वर्गदूत जो अत्यंत आकर्षक प्राणी रहे होंगे, वे हवाओं को रोकने के योग्य हैं कि हवा न चले। वे हवा को रोक रहे हैं, परंतु दूसरे स्वर्गदूत ने उनसे कहा जो पूरब से आया, जिसके हाथ में परमेश्वर की मुहर थी, उसने जोर की आवाज से उन 4 स्वर्गदूतों से कहा जिनको पृथ्वी की हानि पहुंचाने का अधिकार दिया था, उनको हानि न पहुंचाओ जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर न लगा दें। 4 आयत, और जिन पर मुहर की गई कि इजराइल की संतान के सब गोत्रों से 1,44,000 पर मुहर दी गई। कितने पर मुहर लगी? 1,44,000 पर। वे कौन हैं? इजराइल के गोत्रों से अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकाशित वाक्य से परेशानी होती है, क्योंकि वे कहते हैं तुम इसे समझ नहीं सकते हैं। 1,44,000 का अर्थ है 1,44,000 नहीं, परंतु यह तो एक चिन्हात्मक संख्या है। वे उसमें आगे और बढ़ते जाते हैं और नए नए अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। यहोवा विटनेस वाले सोचते हैं कि वे 1,44,000 हैं। कुछ अन्य कलीसियाएं सोचती हैं कि हम ही वो 1,44,000 हैं। ऐसे कई गलत शिक्षाएं आज पृथ्वी पर हैं। वे 1,44,000 में होने का प्रयत्न करते हैं, जैसे यहोवा विटनेस तथा और बहुत से अन्य समूह करते हैं। अब आप इस सत्य से परिचित हैं कि दरअसल 13 गोत्र हैं। नहीं, आपको याद होगा कि याकूब मिस्र में यूसुफ के पास आया, यह सोचकर कि वह तो वर्षों पहले मर चुका होगा, परंतु उसे जीवित तथा मिस्री के अधिकारियों में उसने पाया। बूढ़ा याकूब यूसुफ के पास आया, और जब यूसुफ याकूब के पास आया तो अपने 2 पुत्र एफ्रेम व मनश्शे को लाया। और याकूब ने यूसुफ से कहा, ये 2 पुत्र मेरे हैं, इनके बाद जो तेरे पुत्र उत्पन्न होंगे वे तेरे हो सकते हैं, परंतु ये 2 मेरे हैं। और उसने वे पुत्र यूसुफ से ले लिए, एफ्रेम व मनश्शे, और वे 2 इस्राएल के गोत्र बन गए। तो यूसुफ का गोत्र 2 भागों में बंट गया, एफ्रेम व मनश्शे का गोत्र, क्योंकि वह शेष में गिना नहीं जाता था। जैसे भूमि के विभाजन में लेवी के लिए भूमि न थी, क्योंकि प्रभु उनका भाग था, तो भूमि को 12 भागों में बांटा गया, प्रत्येक गोत्र के लिए 1। एफ्रेम व मनश्शे दोनों को 1-1 भाग मिला। नियमानुसार आप यूसुफ का गोत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि वह 2 भागों में बंट गया। यहां हम यूसुफ और मनश्शे के गोत्रों को पाते हैं। तो जब बात यूसुफ के गोत्र की है तो बेशक वह अप्रेम है, क्योंकि मनश्शे का नाम मुहर किए जाने वालों में आया है। रुचिकर बात यह है कि यहाँ लेवी के गोत्र का भी जिक्र है, परंतु दान के गोत्र को नहीं बताया गया। दान पहला गोत्र था जो मूर्ति पूजा में पड़ा, लेकिन यदि आप दान के गोत्र में जाएं तो पता चलेगा कि दान एक मूर्ति पूजा में अगुआ था। मूर्ति पूजा में पहला गोत्र, और यह संभव हो सकता है यही कारण हो कि परमेश्वर ने उस पर मुहर नहीं लगाई, उन बातों से जो महाक्लेश के मध्य होने वाली हैं। पुस्तक में आगे चलते हुए हम पाएंगे 1,44,000 जिन पर मुहर की गई, उनकी सुरक्षा ईश्वर की ओर से होती है, बहुत से दंडों से जो पृथ्वी पर आने वाले हैं। प्रत्येक गोत्र में यह 12,000। यहूदा के गोत्र का नाम सूची में पहला है, क्योंकि रूबेन ने अपने पहलौठे का अधिकार खो दिया था, क्योंकि वह अपने पिता की रखेल के पास गया था। वह अधिकार यहूदा को दे दिया गया, राजदंड भी यहूदा को दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि दाऊद इसी गोत्र से था, और बाद में यीशु मसीह जो यहूदा की वह डाली था, वह यहूदा के गोत्र का सिंह था। इसलिए सूची में यहूदा के गोत्र का नाम प्रथम है। इस प्रकार 1,44,000 को मुहर लगाई गई। बाद में उनसे परिचय होगा, जबकि हम उन्हें विभिन्न दंडों में सुरक्षा प्राप्त देखेंगे जो आने वाले हैं। 9वीं आयत से आगे, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अब रुचिकर बात यह है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और खजूर की डालियां उनके हाथों में हैं, और उनकी पुकार है उद्धार। हमें एक और भीड़ खजूर की डालियों के साथ याद है, उनकी पुकार भी इसी के समान थी। होशाना का अर्थ है उद्धार।
तो इस समय बड़ी संख्या में स्वर्ग में एक भीड़ है, परंतु ये समस्त संसार से हैं, हर भाषा, गोत्र व जाति से। उनकी पुकार भी यही है, उद्धार हमारे प्रभु का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का। 11वीं आयत से आगे, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन, प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। जब कलीसिया अपने छुटकारे के लिए गीत को गाती है तो उन्होंने नया गीत गाया, तू ही योग्य है। स्वर्गदूतों ने आराधना में प्रतिक्रिया दी, मेमना जो वध किया गया वही शक्ति, धन, ज्ञान, सामर्थ, आदर, महिमा और आशीष पाने योग्य है। यहां भी यही बातें हैं। पौलुस ने इफिसियों के लिए प्रार्थना की कि वे बुद्धि व समझ की आत्मा पाएं, कि वे जाने कि पवित्र जनों में उसका धन क्या है, या आप जाने कि परमेश्वर आपको कितना बहुमूल्य समझता है। स्वर्ग राज्य में के दृष्टांतों में आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो खेत में होकर जा रहा था और उसे धन का पता चला तो वह आनंदित हो गया और अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल ले लिया और उस धन को भी। यहाँ खेत जगत है और यीशु ने सब कुछ दे दिया। उसने जगत को खरीदने के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि धन को प्राप्त करे। और पौलुस कहता है, यदि तुम केवल ये जानते हो कि प्रभु तुम्हें कितना मूल्यवान समझता है। और पतरस भी लिखता है कि हम उसकी अद्भुत संपत्ति है। ये मेरे लिए अद्भुत बात है कि प्रभु हमारा इतना मूल्य आंकता है। परमेश्वर हमें अपना धन समझता है, हम तो उसकी मिरास है। जब कलीसिया गीत गाती है तो हम उसकी मिरास हैं और उसके धन भी हैं। जब यह समूह गाता है तो धन का स्थान स्तुति ले लेती है। और दोनों समूह में यही अंतर है। जब स्वर्गदूत दूसरे समूह की प्रतिक्रिया देते हैं तो धन की नहीं परंतु धन्यवाद की देते हैं। 7वें अध्याय में हम कलीसिया को देखते हैं, परंतु हम उनको देखते हैं जो 6ठे अध्याय में 5वीं मोहर में थे, जो महाक्लेश के समय अपनी साक्षी के लिए मारे गए थे, जो पृथ्वी के रहने वालों से बदले की मांग कर रहे थे, जिनको श्वेत वस्त्र दिए गए थे। थोड़े समय के लिए उनसे कहा गया था, जब तक कि उनकी संख्या पूरी न हो ले, कि वे प्रतीक्षा करें। वह कह रहे थे, कब तक प्रभु, पवित्र व सत्य। प्रभु ने उन्हें श्वेत वस्त्र दिए और कहा, प्रतीक्षा करो जब तक कि तुम्हारी संख्या पूरी नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं कि उनकी संख्या पूरी हो गई और हम उन्हें स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते देखते हैं। 7वें अध्याय में जहां हमारे पास ये छोटा चित्र है, हमें बाहर ले जाता है, उस पूरी तस्वीर को दिखाता है। यहाँ स्वर्गदूत उनके उद्धार के गीत की प्रतिक्रिया देते हैं कि परमेश्वर की आराधना हो और सारी आशीष, महिमा, ज्ञान व धन्यवाद, आदर, सामर्थ व शक्ति सदा के लिए हमारे परमेश्वर को देते हैं। एक प्राचीन ने यूहन्ना से प्रश्न पूछा 13वें आयत में, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? 14वीं आयत में यूहन्ना जवाब देता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। अब हम पाते हैं कि अंततः परमेश्वर के छुड़ाए लोग यानी कि कलीसिया समस्त अधिकार व सुविधाओं को प्राप्त करेगी। वे कलीसिया उस प्रतिज्ञा के अनुसार राज्य करेगी। यहाँ वे परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा कर रहे हैं और वह जो सिंहासन पर बैठा है उनके बीच वास करेगा। वे महाक्लेश से आए हैं, जिसका अर्थ है कि वे महाक्लेश के समय शहीद हुए। अंत के दिनों में मसीह विरोधी अपना एक नया अर्थतंत्र बनाएगा, जिसमें हर एक को एक चिन्ह लेना होगा, जिससे उस चिन्ह के बिना कोई खरीद या बेच नहीं सकेगा। परंतु हर कोई जो चिन्ह को लेगा उसका भविष्य अनंत निराशा का होगा। उस चिन्ह के बिना वे खरीद या बेच न सकेंगे। तब शायद आप बड़ी आसानी से भूखे मर सकते हैं। और वचन इस बात की ओर इशारा करता है कि कलीसिया के रैप्चर के बाद बड़ी संख्या में लोग बचाए जाएंगे। पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों में लिखते हुए इस बात को कहता है, क्योंकि वे सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते थे, तो परमेश्वर ने उन्हें भरमाए जाने के लिए छोड़ दिया कि झूठ पर विश्वास करें। तो जिन्होंने जानबूझकर सत्य को अस्वीकारा, जब मसीह विरोधी आएगा तो वे भरमाए जाएंगे और परमेश्वर उन्हें धोखा खाने देगा, क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं जाना। परंतु आज पृथ्वी पर 2 अरब लोग हैं जिन्होंने उद्धार के संदेश को नहीं सुना है। उस अंतराल में
1,44,000 के द्वारा संदेश सुनाया जाएगा जिन पर मोहर लगी है। स्वर्गदूतों द्वारा भी उन्हें सुसमाचार सुनाया जाएगा जो स्वर्ग के मध्य में उड़ेंगे। और उन 2 अरब में से जिन्होंने कभी सुसमाचार को नहीं सुना है, वे उस समय उस सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाएंगे। स्वर्ग में एक रुचिकर समूह जिसे यूहन्ना ने नहीं पहचाना। यदि वे कलीसिया होते, जैसा कि प्राचीन ने कहा, ये कौन है, ये कहां से आए, तो यूहन्ना कहता, ये तो कलीसिया है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं इसी समूह का भाग हूं। परंतु वह उन्हें नहीं पहचानता, क्योंकि वे उद्धार पाई भीड़ है जो कलीसिया नहीं है। इस प्रकार यूहन्ना के लिए एक रहस्य है, परंतु रहस्य को प्राचीन ने समझाया। वे महाक्लेश से निकले हुए लोग हैं। वे महाक्लेश के समय शहीद हुए और उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। और आगे लिखा है, अब वे आगे को भूखे व प्यासे न होंगे। जब हम परमेश्वर द्वारा दंडों में आगे बढ़ते हैं जो पृथ्वी पर आने वाले हैं, तब हम देखते हैं कि जल प्रदूषित होगा और लोगों के लिए पानी की कमी होगी। न केवल इसलिए कि 3.5 वर्ष तक वर्षा न होगी, बल्कि इसलिए कि पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। कल्पना करें कि आपके यहाँ 3.5 साल तक वर्षा न हो, तब जल भंडार खाली हो जाएंगे और सब कुछ सूखने लगेगा और बड़ा अकाल और सूखा आ जाएगा। आगे लिखा है, न ही उन पर धूप पड़ेगी। परमेश्वर सूर्य को पृथ्वी पर रहने वालों को झुलसाने की शक्ति देगा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनको खिलाएगा और पानी के स्रोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। अब वह हल्का चित्र जाता रहा और हम उस धर्म पत्र पर लौटते हैं जिस पर 7 मुहरें लगी थी। पृथ्वी के दस्तावेज जिसको यीशु खोलता है छुटकारा देने के अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए।